लेकिन मुझे आदेश मिला। मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि जो यहाँ के आयोजक हैं, संयोजक हैं, जिनके मन में इस तरह के भाव ईश्वर की कृपा से आए कि हमें भागवत कथा करानी है, वो धन्यवाद के पात्र हैं और ईश्वर के निश्चित तौर पर वो लोग प्रिय हैं जिनके दिमाग में इस तरह के भाव आए। ये ईश्वरीय कृपा होती है। बाकी इस भौतिक युग में इस तरह के विचार आ जाएं, वो भी हमारी और आपकी जो पिछड़ी जातियां हैं, ये पिछड़ी जातियां इसलिए है कि हमें और बरादरी जो हमसे अगड़ी हैं वो हमें पिछड़ी जात इसलिए घोषित करते हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन है। लेकिन आज ये आपने दूर कर दिया कि धर्म में हम सब लोग बहुत आस्था रखते हैं और ईश्वर में हमारा विश्वास है। मंच पर आसीन हमारी साध्वी बेटी के बराबर इस उम्र में जो कथा वाचन कर रही हैं, बहुत आश्चर्यजनक और बड़े सौभाग्य की बात है कि कुशवा समाज की बिटिया हजारों लोगों को कथा के माध्यम से आप लोगों को ये सुनने मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। साध्वी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो काफी लंबे समय से सैकड़ों और हजारों कथाएं और प्रवचन माताएं, बहनें, बेटियां, युवा साथी, बुजुर्गों को सबको अपने शब्दों से ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब चीज का आपको इस व्यास गति से बताती हैं और हमारे श्रवणों को, हमारे कानों को ये चीज सुनने को मिलती है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, जीवन का मूल्य क्या है, कितने दिन का जीवन है, इस जीवन में हमको क्या करना चाहिए। केवल अपनी अपनी में, केवल धन में, केवल अपने मोह में जीवन को नहीं बिताएं, बल्कि मोह से उठ के भी, अपनेपन से उठ के भी, इस पाप से भी हटके भी, इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसके लिए हम लोगों ने जन्म लिया है। एक प्रसंग मुझे याद आ गया साध्वी जी कि कहान अबला कर सके कहान सिंध समाय, कहान पावक में जले कहा काल नहीं खाए। ये किसी ने प्रश्न रखा। तब कहा कि पुत्र नवला जन सके मन नहीं सिंध समाय, धर्मन पावक में जले और नाम काल नहीं खाए। तो ये जो धर्म है ये से अग्नि भी नहीं जला सकती, और जो नाम है किसने कथा करवाई, कब कथा करवाई, कैसी कथा करवाई, ये जो नाम है ये भी जिंदगी में कभी नहीं मिटता। तो मैं तो आप सब आयोजकों को, प्रायोजकों को, ग्रामवासियों को और जिन जिन लोगों का सहयोग है उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा दिल की गहराइयों से कि इस तरह के विचार आपके मन में आए, और ईश्वर से कामना करूंगा कि इसी तरह के विचार आते रहें ताकि हमें मोह, पाप, क्रोध, ये सारी चीजें जो संसार में है जो हमारा नाश करती हैं, इनसे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, इनसे दूर रहें और हम इंसान बनने की, मानव बनने की हम कोशिश करें। अगर हम इंसान बन गए, हम मानव बन गए, तो ये समझो कि निश्चित तौर पे हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। अगर हमारे यार ये चेतना आ गई, और चेतना के लिए व्यास गद्दी से बढ़िया इस कथा और भागवत से बढ़िया कोई कार्य नहीं है। ये कलयुग में सबसे बड़ा कार्य है। पुनः आप लोगों की वजह से हमको भी सुनने का अवसर मिला, बिटिया के दर्शन हमें मिले,
पता लगी कि हमारी बेटियां भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के कथाएं कह रही हैं छोटी सी उम्र में। बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी ग्रामवासियों को, सभी आयोजकों को, सभी माता बहनों को चरणों में नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। कितनी सुंदर अच्छी बात आपके बीच में रखी है जो कि आप सुन रहे हैं। जो पिछड़ा वर्ग है वो कोई और नहीं है, क्योंकि जब हम और आप सुधर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुधरने में टाइम नहीं लगेगी। जब हम सही हैं, ठीक हैं तो, और हम ठीक नहीं हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अंदर सुधार लाइए। बहुत सुधार है, अच्छी बात है जो कि आप प्रतिज्ञा राधे जी के द्वारा आप भगवान की चर्चाओं का, गुणगानों का श्रवण कर रहे हैं। जो कि एक आध भैया भी, दो चार मैया भी सुधर गई तो इनकी कथा कहना भी सार्थक है। अभी निनोखर गांव में अभी कार्यक्रम चल रहा था। अभी यहाँ एक भैया मौजूद हैं। ब्याजी ने पूछा था कि इस भरी पांडाल में दारू कौन कौन पीता है। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। जो दारू पीता था भैया एक अभी मौजूद है, उसने हाथ उठाया कि हम दारू पीते हैं। भाई जो पीता है वो सही बात है, लेकिन ब्याजी ने उसी समय संकल्प करवाया कि आप आज ही इस भागवत में संकल्प करेंगे कि आज से दारू नहीं पिएंगे। तो भैया ने आज उसी दिन से दारू को छोड़ दिया। तो अच्छा किया या बुरा है? अच्छा किया कि नहीं किया? तो इतने भी यहाँ भी भैया भाई बंधु बैठे होंगे जो कि दारू है, नशे पत्ते की चीज करते होंगे। तो ऐसे विचार लाएं। ब्याजी और हम लोग ऐसे नहीं कह रहे कि आप छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन लाएं जिससे आपका सुधार हो। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए कथा की तरफ।